सीधे मालदीव आपको लिए चलते हैं, जहां पर हालत बहुत खराब है। एक तस्वीर ने उनकी आर्थिक तस्वीर को पूरा डिसमेंटल कर दिया। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का क्या इंपैक्ट होता है, आपने सुना होगा। पीएम मोदी जब पगड़ी पहनते हैं तो उसके मायने होते हैं, आपने देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें एक देश की आर्थिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं, लेकिन असलियत में हुआ है। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लक्षद्वीप। समंदर किनारे टहलते और समय बिताते कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का प्रचार किया, लिखा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जाना चाहिए। और इस पर मालदीव के एक मंत्री ने कह दिया कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ, यानी कि ब्ला ब्ला ब्ला। 2 और मंत्रियों ने भी गलत बयानबाजी कर दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया था। विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया, हर कोई बयान की आलोचना करने लगा। फिर भारत ने मालदीव सरकार के सामने इन टिप्पणियों को लेकर आपत्ति दर्ज करवा दी। मालदीव के अंदर भी इन टिप्पणियों को लेकर विरोध होने लगा। मालदीव सरकार ने भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों, यानी कि मरियम शियोना, माल्शा और हसन जिहान को सस्पेंड कर दिया और खुद को तीनों के बयानों से अलग भी कर लिया। लेकिन तब से ही मालदीव की हालत खस्ता हाल है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े ये कहते हैं कि राजनयिक विवाद के बाद मालदीव का दौरा करने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में एक डिक्लाइन आया है। जनवरी-मार्च 2023 में 56,000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे, तो जनवरी से 10 अप्रैल 2024 तक सिर्फ 37,000 भारतीय मालदीव पहुंचे हैं, यानी कि आंकड़ों में 34% की गिरावट दर्ज की गई। 2023 में सबसे ज्यादा, यानी कि 2 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव गए और इस साल भारत 6वें नंबर पर आ चुका है। मालदीव में 10 अप्रैल तक 6,63,269 टूरिस्ट आए और इसमें भारतीयों की संख्या है 37,417 की। सबसे ज्यादा चीन के 71,995 टूरिस्ट यहां पर पहुंचे हैं। 8 अप्रैल को मालदीव की राजधानी माले में भारतीय उच्चायुक्त के साथ चर्चा के बाद मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, जिसे बोलचाल की भाषा में MATATO कहते हैं, उसने भारत में रोड शो आयोजित कर पर्यटन बढ़ाने की योजना की घोषणा कर दी है। मेटाटो ने पर्यटन पहल को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर सहयोग करने का एक इरादा व्यक्त किया। भारत के प्रमुख शहरों में एक व्यापक रोड शो शुरू करने की तैयारी चल रही है। आने वाले महीनों में मालदीव में इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया परिचित ट्रिप्स को सुविधाजनक बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मतलब जो मालदीव एक हफ्ता चीन में चक्कर लगाने के बाद भारत के सामने कॉलर उठाकर चल रहा था, वो आज अपना गमछा लिए भारत के सामने खड़ा हुआ है।